Bismillahirrahmanirrahim. This is unit number 1, sets, and our today's lecture is about complement of a set. But before starting the lecture, let us know about that the universal set. What is a universal set? जैसे कि यूनिवर्सल का वर्ड बना है यूनिवर्स से, ठीक है, यूनिवर्स कायनात तमाम होल, ठीक है. यूनिवर्सल सेट क्या है? अ यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन. आपके पास जितने भी सेट्स हैं उससे उन तमाम सेट्स के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट्स का पार्ट हैं, ठीक है. यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट है जिसके अंदर तमाम सेट्स कंटेन करते हैं, तमाम सेट उसमें मौजूद हैं, एंड ऑल अदर सेट्स आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी के तमाम सेट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, यानी इसके छोटे सेट्स हैं. यूनिवर्सल सेट जो है वो एक कंप्लीट सेट है, एक बहुत बड़ा सेट है जिसके अंदर बाकी तमाम के तमाम सेट्स शामिल हो जाते हैं, और बाकी तमाम सेट्स जो कि इसका पार्ट हैं, सो वो वाले बाकी तमाम सेट्स यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहलाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे. जी तो स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें U गिवन है. आपको जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा उन तमाम क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले यूनिवर्सल सेट गिवन होगा. मतलब आपने यूनिवर्सल सेट से ही हमेशा कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, ठीक है. और कॉम्प्लीमेंट को इस तरह से जाहिर किया जाता है, ए के ऊपर C लिखा जाता है या ए के ऊपर डैश भी लिखा जाता है. लेकिन आपकी बुक में चूँकि ए के ऊपर C लिखा हुआ है, सो दैट हम यही वाला नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं. यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, ठीक है, और ए का सेट आपको गिवन है, और आपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. अब हम ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? इट्स वेरी सिंपल. मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था. मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंस पढ़ाया था दो सेट्स का, जो कि था कि अगर पहले सेट में से दूसरे सेट का डिफरेंस निकालना है तो आपने पहले सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दूसरे सेट में मौजूद नहीं हैं. इसमें आपने सिर्फ पहले ही सेट को देखना होता है. बिल्कुल उसी तरह हमने इनका डिफरेंस निकालना है, लेकिन अब की बार डिफरेंस हम यू के सेट से निकालेंगे. कॉम्प्लीमेंट के लिए हमेशा आपने पहले यहाँ पर यू का सेट लिखना है और उसके बाद कोई दूसरा सेट लिखना है. इस बात को दोबारा से दोहरा देती हूँ, आप जहन नशीन कर लें कि जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो वो हमेशा यू के सेट से माइनस किया जाता है, डिफरेंस किया जाता है, ठीक है. आपको जो गिवन है यू का सेट, आपने वो लिखना है, डिफरेंस का साइन लगाएं और ए लिखें. अब सिर्फ यू के वो तमाम एलिमेंट्स लिखें जो ए में मौजूद नहीं हैं. लाइक 2 ए में नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे 2. देन ये देखें 4 इसमें भी है और इसमें भी, हम ये नहीं लिख रहे. देन 8 6, 8 भी हमारा कॉमन एलिमेंट है, हम 8 भी नहीं लिखेंगे. हमारे पास 10 कॉमन एलिमेंट नहीं है, हम 10 लिखेंगे. 12 नहीं लिखेंगे. 14 बिल्कुल लिखेंगे. 16 नहीं लिखेंगे और 18 लिखेंगे. एक बात दोबारा दोहरा देती हूँ कि आपने हमेशा इसमें सिर्फ पहले वाले सेट को ही देखना होता है, यानी यू के सेट को देखना है कि आपने यू के वो तमाम एलिमेंट लिखने हैं जो ए में मौजूद नहीं हैं. आपने ए के एलिमेंट्स नहीं देखने जो यू में मौजूद नहीं हैं, ठीक है. आप सिर्फ यू का सेट लिखेंगे, वो तमाम एलिमेंट्स यू के निकाल लेंगे जो सेट ए में मौजूद नहीं हैं, और ये आपका ए का कॉम्प्लीमेंट निकल आया. जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकल आया. अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है यू कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस यू. इट्स वेरी सिंपल. यू में से आपने हमेशा माइनस इस वाले यू के सेट से करना है, ठीक है. अब आपको यू सेट जो गिवन है 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, आपने इसी सेट में से इसी सेट को माइनस कर देना है, क्योंकि हमारे पास यू का सेट सिर्फ एक ही मौजूद है, ठीक है. यू में से यू को माइनस करेंगे, यू का कॉम्प्लीमेंट लेना है. अब देखिए, हम इस यू के तमाम एलिमेंट लिखेंगे जो इस यू में नहीं है. ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि यू में मौजूद नहीं. सो हमारे पास सिंपल, हमारे पास जो है एम्प्टी सेट आपका आंसर है. एम्प्टी सेट को लिखने का तरीका ये भी है कि खाली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ना लिखा जाए, और एम्प्टी सेट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो डिनोटेड एट एम्प्टी सेट. नाउ वी हैव पार्ट 4. एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. वेरी सिंपल. कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे एम्प्टी सेट को. ये एक सिंपल सी चीज़ अपने माइंड में रख लें कि आपने किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सो सबसे पहले यू लिखना है, माइनस लिखना है, और उसके बाद वो वाला सेट लिखना है. ये जो डैश है, बार है, कॉम्प्लीमेंट का ये डिफरेंस का साइन है, ये आपने लिखना है. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यू का सेट लिख लेंगे माइनस ये हमारे पास जो साइन है ये हमारे पास बेसिकली एम्प्टी सेट का साइन है,
यानी खाली ब्रैकेट्स जो हैं। अब इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो यू के वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो एम्प्टी सेट में मौजूद नहीं है। एम्प्टी सेट तो खाली है, इसमें तो कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो सिंपली हमारे पास यू का सेट वापस आ जाएगा जो कि खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। प्लीज़ इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ्स की प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।